Hello, everyone, and today we are joined by from Football Bloody Hell, Animesh Bhai. So we're gonna talk about Liverpool versus Manchester United. It's a big clash, even though last time these guys won. I know we are pretty much nervous this time around, but let's see. आप क्या बोलते हो अनिमेश भाई क्या होगा इस बारी अगेन अ विन अ थ्रिलर विन नहीं भाई, नहीं नहीं सी हमारा दोनों का एक ओपिनियन था। हमने लास्ट टाइम जो एपिसोड किया था साथ में, हम लोग 4 लोग वॉच अलोंग किया था। वहाँ पे सेंटिमेंट एक तो अग्री कर सकते हैं कि लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड फॉर्म मैटर तो नहीं करता। एग्जैक्टली दोनों बाजू तुम लोग एनफील्ड जाओ तो एनफील्ड का एटमॉस्फेयर बहुत हॉस्टाइल रहता है। बैक इन द डे टिल 10-11 साल पहले तक जब भी लिवरपूल अभी स्ट्रगल कर रहा था, तभी देवर चांसेस वी शो अप एट एनफील्ड, रॉक अप एट एनफील्ड और मर मर के ड्रॉ मिलता था, राइट? बिकॉज द क्राउड न्यू हाउ टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली ओल्ड ट्रैफर्ड में भी यही हुआ, एफए कप में द क्राउड क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर। लेकिन यार y'all were a little hard done by, आई थिंक वो नूनेस का इंजरी, डार्विन सॉरी डियाज यस साला को जल्दी निकाल दिया। तो नॉर्मली जो टेनाग ये सब करता है, ये हर मैच में ऐसे ही कुछ करता है, थोड़ा रिस्क लेता है व्हेन यू लूजिंग। ये बार काम आ गया क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम कप। अब लीग में आपने देखा ना, लीग में ऐसे करने जाओगे जो हमने ट्राई किया चेल्सी के अगेंस्ट, कुछ शोर अप करना। जी अगेंस्ट लिवरपूल वी वेंट फुल अटैक इन एक्स्ट्रा टाइम कप में। या एक्चुअल लॉजिकल जो चेंज लीग में करते हैं, जो हमने देखा अगेंस्ट चेल्सी टू ट्राई टू होल्ड ऑन टू इट या ड्रॉ पे कुछ ले करना, वो ये साइड से नहीं होता है। वो एक तरफा थोड़ा बॉल को रखो, वो बॉल को पंट करके दूर मारो और 2 लोग भाग के जाएंगे, वो हो सकता है हमारे से। ये लीग को प्रेशर संभालो, थोड़ा प्रेशर झेलो। आपने देखा 2 गेम में क्या हुआ, ब्रेंटफोर्ड और चेल्सी, 3 दिन के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 लेट गोल कंसीड किए। कभी सुना है? एंड ब्रेंटफोर्ड वाला वाज ऑनेस्टली वेरी सरप्राइजिंग टू मी क्योंकि जब मेरे को नोटिफिकेशन आई कि यूनाइटेड स्कोर द गोल मैंने मैच चालू किया एंड विद इन अ स्प्लिट सेकंड आई वाज लाइक कि भाई ब्रेंटफोर्ड एंड सरप्राइजिंग थिंग वाज कि ब्रेंटफोर्ड ने वो गोल लिटरली बहुत मजाक में स्कोर कर दिया लाइक सो इजीली लाइक एवरीवन वाज वेरी कैजुअल कि नहीं अब तो ड्रॉ अब तो लाइक द मैचेस विद अस बट वो इवेंचुअली ड्रॉ हो गया मैच सो yeah that's that but I feel like Liverpool sorry Chelsea versus United जो मैच हुआ था कैसा भी था यूनाइटेड गॉट थ्रू राइट तो इवन दो एक बड़ी टीम को हराया है ठीक है अभी राइट नाउ चेल्सी का वो फॉर्म नहीं है बट स्टिल इट्स अ ह्यूज क्लब राइट तो इवेंचुअली कॉन्फिडेंस तो काफी गेन हुआ होगा टीम का उसके बाद व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट यूनाइटेड का बेसिकली मैं एक ही कहूंगा कि कॉन्फिडेंस हमने खोया तो नहीं है आप लूजिंग टू चेल्सी। बिकॉज एक एक चीज ये है कि ब्रेंटफोर्ड के सामने हारने के बाद भी ऐसा लगा नहीं कि वी केम इनटू द, आई वुड से इट्स अ लॉस फॉर मी ब्रेंटफोर्ड बाय द वे। बिकॉज इवन दो यू डोंट डिजर्व टू विन ना, ब्रेंटफोर्ड जैसे गेम यू डोंट डिजर्व टू विन, सामने के टीम इज बेटर, दे गेट चांसेस, और आप ऐसे वो गोल मारते हो 96 मिनट में ना, तो यू शुड सी आउट द गेम। तो मुझे वो भी एग्जैक्टली ऐसे लॉस लगता है जैसे चेल्सी का, तो मतलब वही था। मेंटालिटी होनी चाहिए यार। इसे मैं बोलता हूँ पीपल लाइक विल कम डीमोरलाइज फ्रॉम दिस गेम। वो टेंशन था नहीं, डीमोरलाइज हमारा स्क्वाड डीमोरलाइज बहुत है ही ये सीजन, और कितना ही डीमोरलाइज होगा। मेरा एक ही चीज़ है कि मेंटालिटी दिखती नहीं है ये टीम में। सम 3-4 मैच में दिखती है। विला के अगेंस्ट 2 बार हमने चलो जीत जीत गए, जैसे 2-0 अगेंस्ट विला वी वेंट डाउन, वी केम बैक। वुल्स 4-3, आपके अगेंस्ट 4-3, बट सेम वे वी लॉस्ट टू बायर्न 4-3, चेल्सी 4-3। वो मेंटालिटी बहुत वीक लगती है कि अगर जो हमने ना वो, इफ वी आर चेसिंग द गेम ना लाला, इट्स वेरी थोड़ा, आप बोले चाइल्डिश, आई डोंट नो, और इट इज वेरी वियर्डली वायर्ड। हम चेस करते हैं ना तो हम जाके गोल मार के इक्वलाइज कर देंगे। हम ऊपर है ना, वेरी लाइकली हम लोग कंसीड करके गेम खा सकते हैं, एंड वही होता है मोस्टली, क्योंकि वो मेंटालिटी नहीं है कि हम बॉल को रखें, कोई शाउट आउट करे, नर्वस हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज डिफेंस को ऑर्गेनाइज नहीं करता है, कैप्टन ज़्यादा चिल्लाता नहीं है, या ब्रूनो अकेला ही चिल्ला के सब ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई सुन रहा नहीं है। आई डोंट नो क्या हो आपको बोलेंगे, विदाउट विदाउट यूजिंग द वर्ड मेंटालिटी, हाउ डू यू टॉक अबाउट दिस टीम? सो आई फील अगेन इट्स वेरी, इट माई साउंड कि मैं कि दो ऑपोजिट चीज बोल रहा हूँ, एक कैसे बोल रहा हूँ तो वैसे कैसे बोल रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक वी कैन सिंक लोअर इन कॉन्फिडेंस, बिकॉज देख इंजरीज रही है, इंजरीज है।
we've conceded in the season already a couple of times, वापस वही किया है. I mean, again, it's at Old Trafford, it's Liverpool. Show up, yaar, It's if you are altogether a trying. different game. But do you feel ki even though defensively, like if I don't know ki uh, डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन एंड इन लाइक द होल डिफेंस लाइन डू यू फील लाइक कि वो एक जैसे हमारे पास आई वुड से नॉट यस ऑब्वियसली एंडो हैज बीन रियली गुड फॉर अस Hmm. बहुत लकी हो गए हम उस मामले में मैं तो कहूंगा बट वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ लीडर्स राइट not just Virgil van Dijk मैं बोलूंगा Robertson is also in a way leader right स्कॉटलैंड का कैप्टन है so do you feel कि यूनाइटेड उस पोर्शन में लैक करती है कि they don't have a leader even if they concede or even if now they have to manage the game कि नहीं यार अब हमको खाली see through करना है we have to win this उस टाइम पे जब सामने वाली टीम प्रेस करती है प्रेशर डालती है वो कोलैप्स हो जाती है बिकॉज वो एक लीडर भी नहीं है टू मेक श्योर कि नहीं हमें ये गेम सी थ्रू करना है लाइक वी हैड मिलर एज वेल वो गेम Hmm. स्लो करना जानता था डू यू थिंक कि यूनाइटेड उस वे में भी लैक करती है अभी के टाइम पे दो तरफा होता है. देखो, एक मैंने ना कल एपिसोड किया था हमारे पॉडकास्ट के बीच, मेरे या को पॉडकास्ट सुनील के साथ, राइट. और यस यस सुनील ने ये बात बराबर छेड़ी कि विनिंग जैसे हैबिट बनता है ना, लूजिंग हैबिट बन जाता है. अभी ये सीजन क्या हुआ है कि जब भी हमारे गेम्स हम डिसेंट भी खेल रहे थे सीजन के स्टार्ट में, बट हार रहे थे क्योंकि एक तरफा जो हमको पहले 6 गेम में, आपको मालूम होगा, वार का बहुत ही डिबेकल चल रहा था हमारे वजह से. 6 पेनल्टी नहीं मिले बैक टू बैक गेम्स फ्रॉम द स्पर्स गेम, मतलब बहुत ही अनहर्ट था, राइट. अभी आप चेल्सी को देखना, चेल्सी को 11 पेनल्टी मिला है. कोल पामर ने 11 पेनल्टी मारा है बस. 11 पेनल्टी, आप सोच सकते हो अभी कि कितना होता लाइक है. लेटेस्ट वाला बर्नली वाला इन माय ओपिनियन दैट वाज अ जोक वो पेनल्टी बनला तो और हमारे अगेंस्ट सबने बोला है, एक्सपर्ट्स ने भी, कि दोनों पेनल्टी अगर जो रेफरी देता देता नहीं था ना, तो वार कुड नॉट हैव गिवन इट, इट वाज टू सॉफ्ट. यस इट वाज टू तो सॉफ्ट वही बोलने जाए तो हमारा देखो लक नहीं था स्टार्ट में, बट एक बार वो डर घुस जाता है ना, जैसे अगेंस्ट आर्सेनल वी वर द बेटर टीम ट्राइंग टू गो फॉर द गेम. वो एक ऑफसाइड गोल हो गया मार्जिनली, तब से मैंने देखा कि वी डोंट गेट समथिंग इन आवर फेवर ना, हेड शोल्डर डिप, राइट. ब्रूनो है, ब्रूनो एक्चुअली सब लोग बोलते हैं वो लीडर नहीं है, वो बहुत जाके लड़ता है, वो बहुत बोलता है, वो रेफरी से बात करता है, सब करता है. लेकिन आई फील एक तरफा थोड़ा क्या हो गया कि अभी रेफरीज का जो प्रेशर है ना, जो हमसे आता था, वो कम हो गया है. तो हाँ ऑल्दो आई फील कि मे बी आप बोलोगे एज अ राइवल फैन, सब लोग न्यूट्रल बोलेंगे कि इट्स एट अ पैरिटी. आई फील बहुत ऑपोजिट हो गया अभी, कि बहुत डिसीजन नहीं मिले हैं. एंड सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप या प्लेयर्स, राइट, लाइक दिस, हमारा क्या होता है कि आपके पास नॉर्मली एक डिफेंस में ना, या सेंटर सीडीएम, वन ऑफ दोस टू पोजीशंस हैव टू बी एकदम कंसिस्टेंटली फिट एंड इन द स्क्वाड थ्रू आउट द सीजन इन एवरी गेम. लास्ट सीजन कैसेमीरो, एरिक्सन दोनों थे, along with मार्टिनेज एटलीस्ट इन द बैक. ठीक है, वरान इन एंड यस आउट था. ये सीजन तीनों ही नहीं है. और तीनों ही नहीं है चौथा बोलो बोनस में वरान, वरान भी नहीं है. तो हाँ, इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू गेट प्लेयर्स अराउंड यू टू पुश थ्रू, आप बोलोगे मगवायर. मगवायर फाइनली जनवरी से उसका फॉर्म चेंज हुआ है एंड ही इज इन कॉन्ट्रैक्ट. 2 साल से वो बेचारा, मतलब उसको चबा गया था हमारा फैन बेस, फुटबॉल का दुनिया का फैन बेस, राइट. बाकी कौन रहा? रैशफोर्ड, ही इज बीन इन नो फॉर्म स्टार्ट ऑफ द सीजन. हॉयलैंड 20 है. गर्नाचो, वो अकेला मैच्योरिटी दिखाता है, या बट ही हैज वन ऑफ. बाकी कौन रहा? पूरा ओनर्स ऑफ बर्डन पूरा आता है ब्रूनो पे, अकेला क्या ही कर पाएगा. सो अनफॉर्चुनेटली साउंड लाइक इट्स एन एक्सक्यूज भाई, बट है ही नहीं कोई मैच्योरिटी ट्रू दिखाने वाला, लाइक मिल रहा है. इवन इफ आप ध्यान से अगर इवन इफ अ न्यूट्रल फैन देकर ठीक है कमिंग फ्रॉम अ लिवरपूल फैन कभी कभी आउट ऑफ वो हेट निकलता है नहीं ये नहीं अच्छा है ब्रूनो क्या ऑफ कर रहा कोर्स, है बट वो एज अ राइवलरी वही न्यूट्रल होता है ना, पॉइंट क्या है. exactly but as a neutral football fan if you see there's a major difference Bruno for Portugal and Bruno for Manchester United तो वहां पे you realize कि yes कितना भी अच्छा प्लेयर हो लाइक रोनाल्डो जब वो अभी आया था यूनाइटेड फॉर द सेकंड टाइम कितना भी अच्छा प्लेयर हो जब वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो वो फुल ऑफ फुल एबिलिटीज में परफॉर्म नहीं कर सकता है सो यू आर ऑल्सो राइट ऑन दैट पार्ट कि कितना ही कर लेगा एक प्लेयर कितना ही टीम को उठा लेगा नॉट एवरीवन इज स्टीवन जेरार्ड हो गई यही बात कहाँ पे. बट टू द पॉइंट ना, एक्चुअली लाला कंपेयर करो ना, जेरार्ड एट हिज पीक, लुक एट द पीपल अराउंड हिम, बिफोर सुआरेज, बिफोर थोड़ा आपका रेवोल्यूशन चालू हुआ वो एंड में, क्या ही अकेला बंदा कर लेगा, कितना ही कितना बाहर ही से गोल मारेगा, कितना ही क्या कितना कर ही सकता है ना.
when your team around you is stuttering, when the team around you quality में, चलो क्वालिटी में अलग बात है, तभी का टाइम थोड़ा भी 10 साल पहले का अलग था, अभी का टाइम अलग है, फुटबॉल जैसे खेला जाता है, बट टू द लार्जर पॉइंट आपने एज छेड़ी वही तो है ना कि पर्सनल एबिलिटी जो भी हो, बाजू वाला कभी कभी इतना मैच नहीं कर पाता है वही इंटेंसिटी हर गेम में, तो ही कांट कैरी योर टीम. Exactly. So, what do you think? Like, what would be like? I know pretty much हम किस approach से इस game को देखने वाले हैं. So, what do you think कि tactically what would be Ten Hag का approach and क्या key battles हो सकती है? Like, I would say अगर हम, in my opinion, अगर Liverpool midfield में like McAllister and Endo ने अगर game dominate कर लिया, if we dominate the midfield, I think pretty much हमारे chances to win the game would increase in my opinion. So what do you think about that? मैंने यही कहा था, आई थिंक कि आज चेल्सी के गेम के लिए भी, फॉर यूनाइटेड इन जनरल, आप पब्लिक बोलेगा यार ये तो कॉमन सेंस है कि इन एनी मैच यू वांट योर टीम टू कंट्रोल मिडफील्ड, बट फॉर यूनाइटेड क्या होगा कि फॉर यू गाइज ना, अगर जो हमारा मिडफील्ड बहुत ही मतलब एनीवे इट इज इन बैड शेप, ज़्यादा ही कुछ खुला हो गया तो तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. यू विल बी एबल टू हैव योर 3 अटैकर्स रिसीव द बॉल सो इजीली ना कि आप गेम को शायद पहले 30 मिनट में जीत सकते हो. एक्चुअली फॉर मी आई थिंक इट कम्स अंडर द फैक्ट दैट इट विल बी योर मिडफील्ड. अगर जो एंडो आ गया, मैकैलिस्टर तो है ही, राइट, you might even have the option of just doing your normal Endo, Soboslai, McAllister and you will boss the midfield. हमारे साथ क्या हुआ कि टेन हाग ने बोला कि people were criticizing कैसमीरो a lot, कि कैसमीरो भी भाग रहा नहीं था, रैशफोर्ड आके भागा नहीं, लेकिन कैसमीरो पूरे मैच नहीं भागा. फिर मालूम पड़ा कि he was already injured, he had a setback, तो भी वो ट्राई कर रहा था. मतलब it comes down to वही, देखो वापस कौन आएगा अभी, मैकटोमिने खेलेगा, McTominay, माइनो Kobe खेलेगा, Mino. ब्रूनो खेलेगा, ठीक है चलो, ही वोंट प्ले मैकटोमिने, एरिक्सन को लेके आएगा माइनो के बाजू में. आई नो इट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, बट ब्रूनो, एरिक्सन, माइनो वर्सेस एंडो, मैकैलिस्टर, पॉसिबली सोबोसलाई, पॉसिबली एलियट को खेल के आएगा या व्हाटएवर, राइट? ऑन पेपर यू टेल मी व्हाट्स अ बेटर लाइनअप राइट नाउ ऑन फॉर्म. I would एंड say honestly, currently फॉर्म के हिसाब से obviously like हमारे 3 players अच्छा खेल रहे हैं, but एक player है, I can't say बाकियों के बारे में, but एक player जिससे मेरी honestly उस दिन के बाद like I like him as well and मैं डरता भी हूँ, that is Kobe Mino, honestly. उस दिन भी I would say जब तक वो था midfield, he was running the midfield in a way, and उसमें भी he राइट, was making those runs forward, right, behind the defense line as well, trying to create chances. तो आई फील लाइक उस संडे को भी वो एक बहुत इंटेग्रल एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है यूनाइटेड के लिए. नो आई तो अग्री. मुझे देखो, एज इट माइट बी सेइंग कि कब कोई देखेगा बोलेगा कि आप थोड़ा पॉजिटिव कुछ बोले, यूनाइटेड फैंस वाचिंग दिस, राइट? मैं देखो, मैं बहुत ओवरली पॉजिटिव बात नहीं करता, मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ, मैं नेगेटिव भी नहीं करता, मैं फैक्चुअली बोल रहा हूँ. माइनो डेफिनेटली एक टैलेंट है, लेकिन अभी कितना आपने मेरे एक वो कोप ऑर्डर एक प्रशांत है, उसने ये स्टैट दिया था कि जितना पहले 2 सीजन में, उसके पहले 2 सीजन में फोर्डन ने मिनट्स खेले थे ना, उतना माइनो ने ऑलरेडी खेल चुका है. अभी आप समझो कि इतने यंग प्लेयर पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, तो वाइल आई वुड वांट कि वापस लिवरपूल है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, ही विल बी हंग्री फॉर इट. योर यूथ टीम प्लेयर्स ना, दे आर तो ब्रेड विद दिस लव हेट अगेंस्ट योर राइवल्स जो होता है, लव सच मैचेस टू शो अप एंड प्ले. एग्जैक्टली. But again, I feel it is maybe a game could turn out to be a step too far for him to also carry वो intensity, right? देखो FA कप गेम में आपके पास इंजरीज थी, ये बार अभी इंटर्न हमारे पास इंजरीज है. And in the midfield where you need to win those battles, where McAllister is in form, Endo's got rest of sort, तो निगल था लेकिन रेस्ट है. आई फील हमारे लिए, आई एम नॉट थिंक इट्स इम्पॉसिबल, आई एम नॉट थिंक बिल्कुल फाइट नहीं दे सकते, अभी से गिव अप कर दो, नहीं. आई थिंक फाइट दे सकते हैं, बट या इट रियली मैटर्स ऑन दैट थर्ड मिडफील्डर. कौन आके बोलेगा हाथ ऊपर करके कि हाँ मैं ये गेम आके जीत लाऊंगा, या एटलीस्ट यूनाइटेड को टक्कर देने के लिए मैं ये मिडफील्ड को अपने हाथों में लेके चलूंगा. वो चलूंगा. प्लेयर अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा नहीं है कि एरिक्सन कर पाएगा. आई थिंक हिज लेग्स आर नॉट देयर फ्रॉम लास्ट सीजन, एंड कैसेमीरो तो मेरे ख्याल से नहीं खेलेगा. तो इट वरीज मी, ब्रूनो एंड माइनो अगेन, टू ऑफ देम. तो हु इज द थर्ड पर्सन हु इज गोइंग टू स्लॉट इन देयर? But I feel like obviously it's going to be very tough, but uh,
I know, like Christian Eriksen, he doesn't have that legs to match the intensity of this match, but still, अभी भी उस player में इतनी creativity है, even if he play a deep lying mid playmaker kind of role in this match. But at the same time, उसमें the defense has to be that वो कहता है ना कि इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए इवन इफ ही मेक्स अ मिस्टेक कि डिफेंस लाइन जो होगी सेंटर बैक्स होंगे जो फुल बैक्स भी होंगे वो उसकी मिस्टेक को कवर अप कर ले बिकॉज ही हैज दैट कैपेबिलिटी टू प्ले द लॉन्ग बॉल्स एंड आपके पास रनर्स आपके पास भी है अगर नाचो हो गया रैशवर्ड हो गया पेस अप टॉप आपके पास भी है तो उस वे में यूनाइटेड कैन एक्सप्लॉइट इन माय ओपिनियन एंड आई फील लाइक वो एक ऑप्शन हो सकता है जो टेन हाग एक्सप्लोर करेगा बट एट द सेम टाइम एक रिलीफ एज अ लिवरपूल फैन ये है कि मेन सेंटर बैक्स नहीं अवेलेबल है तो मे बी वो ऑप्शन ना भी एक्सप्लोर करे ये भी हो सकता है ट्रू आई मीन आई राइट क्योंकि समझो ना अभी फ्रॉम लिंडलॉफ नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन यू हैव रनर्स गोइंग ऑन ना ये एक पार्ट ऑफ लिंडलॉफ का गेम बहुत यूनाइटेड फैंस भी अंडररेटेड है कि लिंडलॉफ हैज अ गुड एबिलिटी टू पिक अप द लॉन्ग बॉल पिक अप द लॉन्ग बॉल That's यस the one thing. Even though he was shunned at left back against Salah, वो game में, right? तो he has ability to go ball जीतता है ना. He's one of the only few players in our current team जो पहले ऐसे carry करता था. Ferdinand, Vidic to a small extent, but Ferdinand used to put these long balls, right? या Maguire ने उसके पहले सीजन में ये बहुत ट्राई किया था लेकिन like I said, उसका कॉन्फिडेंस अभी इतना है नहीं. You need someone to just punt that ball when your runners on the side like Garnacho and Rashford making the run. वो players like you said when your center backs are not there, especially the ones who are even capable of playing the balls, it takes away your aspect from the game. मतलब that pressure onus now goes on. Let's say Eriksen खेलता है ना midfield में पीछे, and for example, let's assume ये तीन he doesn't play with two wide players. He plays with Garnacho, Rashford और Garnacho, Højlund up top. तो Rashford को भी खिलाया नहीं उस second half लेके आया. So then you're packing your midfield like with Eriksen, McTominay, Bruno, Mount. या वो you're doing basically क्या होगा कि आपके जो आगे के प्लेयर्स रहेंगे राइट विल हैव माइनो एरिक्सन सॉरी माइनो मैक्टोमिनी ब्रूनो माउंट तो लाइक आई एम सेइंग कि हाउ वुड यू सेट दैट टीम अप ठीक है मेरा डिफेंस वीक है बट देन आई एम ट्राइंग टू गेट दैट एक्स्ट्रा पर्सन इन मिडफील्ड एंड आई हैव टू रनर्स ऑन टॉप ट्राइंग टू मेक रन्स उसमें क्या हो जाएगा कि विद So yeah, Connor Bradley started off well with y'all. Thoda last couple of games उसका shutter रहा है, right? He's been stuttering, but he's a young player. Yeah. Maybe he doesn't play Connor Bradley this time. He plays Gomez on the right and he plays Robertson. I feel that in its own will again negate that also because he might leave your wings open for y'all and your wing backs to keep pushing. True. Dallo and Van Bissaka, if they're playing on those opposite wings again, will be exposed. So I feel our only chance there is to try and stick to this 3-person midfield, but they should have the game of their life of the season at least for that part. Because I don't see itna long balls on the centre back being possible. Especially Willie Kambala, which is a young player, he plays next to Maguire. Yeah. I think it's too much, man. Too much to expect from these guys. That is true. Even अभी भी like when it comes to us as well, like Kwanzaa, even though मैं तो बोलूंगा कि like मेरे लिए one of the best youngest player लिवरपूल ने जो found किया है this season. Like Matip जब इंजर्ड हो उसके बाद से he has been really good but still even United के मैच में and काफी मैचेस में थोड़ा बहुत he has been like 19-20 but उतना होगा because they are young players and even if जितना भी I feel like एक young player academy player हो कोई भी young player हो जितना भी perform करे it's as good as a bonus right you don't expect them to perform at like 10 on 10 level in every match so yeah that's going to be a challenge but again you never know एक नया स्टार यू नेवर नो एक नया स्टार मैन यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच से निकले कुछ भी हो सकता है बट लेट्स सी क्या होगा इस मैच में बट होपफुली हमारे इस टाइम हमारे साइड रिजल्ट आ जाए बिकॉज लाइक एज यू प्रेडिक्टेड कि हम टाइटल जीतेंगे बट व्हाट डू यू थिंक इफ लिवरपूल विंस दिस मैच जो हमारे लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मैच हमारे रिमेनिंग फिक्चर्स में एंड सेकंड वुड बी इन माय ओपिनियन द स्पर्स मैच मेरे हिसाब से सो व्हाट डू यू फील लाइक अगर लिवरपूल ये मैच संडे को जीतती है सो कितना साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनको खुद को मिलेगा एंड बाकी दो टीम्स को डिसएडवांटेज मिलेगा आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी को कि नहीं इन्होंने एक अपना डिफिकल्ट टास्क भी ओवरकम कर लिया है सो व्हाट डू यू थिंक
ये संडे का मैच कितना वाइटल प्ले कर सकता है. I still say that title wouldn't be decided after this game week, but still कितना वाइटल प्ले कर सकता है ये टाइटल डिसाइडिंग में. वेरी यार देखो आपका रन आफ्टर दिस गेम, आई मीन ऑन पेपर राइट नाउ, एंड अगेन फॉर्म शुड नॉट मैटर, बट ऑन पेपर यू कुड नॉट हैव प्लेड यूनाइटेड एट अ बेटर टाइम, करेक्ट? आफ्टर अपना ये जो 2 गेम्स हुए हमारे और इंजरीज, Right. करेक्ट? Correct. इफ यू वुड हैव प्लेड यूनाइटेड probably जो भी ब्रेंटफोर्ड का गेम था, well imagine before the international break you lost to us. After the break we might have showed up overconfident, ठीक है, disjointed like against, but I feel हमारा intensity would have been equally high because like लिवरपूल को वापस हराना immediately. I feel Yes. this last 8 days में इतने दुनिया पलट जाती है. इंजरीज 4 आ गए वापस मेन टीम प्लेयर्स को, 2 गेम हारते जीते जीते हार के एंड ड्रॉ हो गया, बट फॉर मी बोथ आर लॉसेस. ऑन पेपर व्हेन यू आर डूइंग टॉप 4 यार लाला, you can't drop points to Brentford no matter what bogey team is, and you cannot lose the way you बिल्कुल lost to बिल्कुल Chelsea. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. And after this यार तेरे तुमने बोला क्या स्पर्स ही है और कौन बाकी है तुम लोग के लिए. I feel this game after this you move on to odds on ना, तुम लोग बोलोगे ऐसे हो जाएगा 40%. अभी राइट नाउ क्या है 33%, you know, Yeah. neck and neck. I still feel it is. If you win this game, and I think you will, unfortunately, I think it becomes like you go to 45% out of 100. Like you put your neck ahead now properly in the title race, because Palace is at home, right? Spurs is at home, and your last game is at home. The games where you have probably थोड़ा आपका वरी हो सकता है वो वेस्ट हैम में अवे है. बाकी वेस्ट सब हैम, में तो एवर्टन आई में नो भी. एवर्टन देखो गुडिसन है, वो एंगर रहेगा. मैंने वही प्रेडिक्ट किया था कि शायद वो ड्रॉ हो सकता है. उसके बट अलावा भी स्टिल, आप छोड़ दो, वेस्ट हैम है. व्हाट आर द अदर टीम्स? फुलहम यू शुड बी कंफर्टेबल. फुलहम या इवन लकीली अगेन फॉर पीपल आर यॉल. बोलो बोलो, सॉरी मेरा even ये people even people are afraid of like Aston, but I feel like हम मैनेज कर लेंगे. Aston का गेम भी हम मैनेज कर लेंगे मेरे हिसाब से. For our players psychologically, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच एंड स्पर्स का मैच वुड बी कि these are 2 milestones जो हमें ओवरकम करने ही करने हैं. मेरे हिसाब से स्पर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज obviously Manchester United is equally important, but Spurs जब हम खेलने वाले होंगे तब Spurs would have played Arsenal as well and Manchester City as well. So अगर Spurs दोनों में से कहीं पे भी कुछ निकाल ले, until the time हम Spurs को खेले, if we keep on winning, we will have even more a clear picture कि नहीं अब क्या होने वाला है टाइटल रेस में. So let's see. या फेयर इनफ. नहीं बिल्कुल आपने बोला वो राइट ही है. those games could be tricky, but I feel Yeah. when you are in that momentum and you beat United and you beat them at home after going through what you went through, वो cup heartbreak, that only adds to your confidence यार. That would, if you was United, आपको आपके खराब फॉर्म में हरा के एनफील्ड पे we're looking forward, so I feel that would give us the best shot in the arm to like go and win all the other matches. So, yeah. That is true. And जो हम अभी recent मैच जीते हैं, I feel like एक पॉइंट पे आई फेल्ट लाइक कि नहीं आज गड़बड़ हो गई. बट व्हेन मैकलिस्टर स्कोर्ड एंड उसके बाद गैक्पो स्कोर्ड द हेडर, इट फेल्ट लाइक कि नहीं ये टीम इट्स नॉट गोना गिव अप सो इजीली. एंड सरप्राइजिंगली वी हैड 84% ऑफ पोजीशन, मे बी प्रीमियर लीग का हाईएस्ट दिस सीजन. सो वो एक मेरे को एक अलग से एज अ फैन कॉन्फिडेंट इमोशनली देता है कि नहीं ये टीम इट्स ये पूरा 100% देने वाले टिल द एंड. सो आई फील लाइक वो एक मेजर किसी भी टीम के लिए, आई फील लाइक नॉट जस्ट अस, किसी भी टीम के लिए वो एक इमोशनल फैक्टर भी बहुत प्ले करता है कि प्लेयर्स एंड मोमेंट तक गिव अप नहीं करें. तो आई मीन वो एक चीज मैं बोलूंगा. देखो शेफील्ड गेम के बारे में, जो स्टार्ट ऑफ विद दैट, राइट? आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, राइट, यू नो दैट यू हैव टू विन द गेम, राइट? एंड या वो मेंटालिटी इज दैट कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैनेजर टू प्लेयर्स, trickles down to the field. You feel it from the fans, you feel it in the stands, you feel the pulse, right? So when you're seeing your team pull off these, आपका Fulham against Fulham वो game था where you had 3 insane goals ना, वो 4-3 हुआ था आपका भी. So that percolates from the fact that your fans have seen you winning and they get behind you, right? थोड़ा nervousness नहीं रहता है. You don't give up, like you say, you feel वो mentality है. I feel that in general,
I don't think Liverpool has that problem. हाँ, ये season भी आपका कभी थोड़ा game से not, this is not the best Liverpool side we've seen playing, which you will agree. You haven't played the best football this season. But in the back of your mind, half of the squad knows how it is to win the league. Exactly. That matters. वो mentality है, जीतने का mentality है. And I think that sometimes carries you through to help you fight for these games, to help you fight for that. Absolutely. And yeah, I'll agree. Like, आखिरी के I would say जब से international break से पहले भी, even before like Manchester United loss, I feel like तब से in last 4-5 games हम game manage नहीं सही से किया. Even if we are winning around like 2-0 or like 1-0, जो हम मिडफील्ड में गेम मैनेज होने चाहिए टू जस्ट रिसाइकल द बॉल. समटाइम्स यू जस्ट नीड टू रिसाइकल द बॉल एंड जस्ट सी द गेम थ्रू. वो Right, इन माय right. ओपिनियन हम पिछले 2 3 4 5 मैचेस से नहीं कर रहे. सो दैट स्केयर्स मी एज वेल. इवन इफ आई नो इंजरीज है इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बट स्टिल अगर वो चीज हमने संडे को नहीं करी जो हमने उस दिन भी नहीं करी थी एफए कप मैच में, जहां हम जीत सकते थे आई वुड से कंफर्टेबली, बट True, हमने वो चीज true. मैनेज गेम करी नहीं. We were very rattled, hassled all over the place थे हम, जो usually you would agree कि लिवरपूल होती ही नहीं है. So Correct. वो अगर संडे को हमने वो भी नहीं किया, I feel like it may go south as well. The result can go south as well. You never know. Good. I hope, but अभी फिलहाल वो लोग ने जैसे बोला है ना कि कैरिंगटन के बाहर, आपने पढ़ा ना इस ट्विटर पे, दे फाउंड रिमेन्स नियर बाय. आई थिंक वो जो रिमेन्स नियर बाय है ना, वो मेरे होप्स और ड्रीम्स जो कैल्सिफाइड होके बरी हो गए ना, वो अब उनको मिले. तो ऑनेस्टली आई वांट टू बी पॉजिटिव, राइट. मैं वही बोला, मैं बहुत रियलिस्टिक फैन हूँ. बहुत सारे लोग जो यूनाइटेड ट्विटर पे है, यूनाइटेड यूट्यूब पे है, दे आर ऑन द थोड़ा सा नेगेटिव स्पेक्ट्रम और पॉजिटिव स्पेक्ट्रम, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन राइट ऑफ व्यू. देखो लाला, आपके लिवरपूल सेक्टर भी है. Some are overly positive, some are very negative, they get scared or they're superstitious, and some are tempered. I am a very tempered fan from the start, right? I call it like I see it, and I'm like, I'm happy to be proved wrong. This game, I feel, might be a stretch too far for the United side to get a great result. Draw लेके गए तो ठीक है, move on from it, and then see what we can do remaining games में, और कुछ नहीं. So your prediction is that United draw लाएगा when Even the heart is not saying a win, the heart is saying a draw, but head is saying we'll lose 3-1 most likely. it's 3-1. 3-1 is a major loss, to be honest. I mean, मैं तो 1-0 से भी खुश हूँ. Even if it's an own goal, I'll be happy. नहीं रे, ये टीम का कॉन्फिडेंस वैसे भी खराब है. कोई ओन गोल मार देगा तो करियर खत्म हो जाएगा उनका बेचारा. Just last question that I know maybe ये नहीं होगा, but still, would you like to see Ten Hag next season as your manager? Again, with two factors है यहाँ पे. Devil you know versus devil you don't know. Devil you know, हमने देखा है कि वो tactically थोड़ा बहुत rigid है. Substitutions उसका वो fixed है, वो ऐसे ही कर रहा है. कभी कभार in the game when you want him to be more vocal, वो नहीं है, लेकिन है. Secondly, क्या हो रहा है कि who will you get? कौन है? Nagelsmann, वो एक नाम, मतलब क्या वो अवेलेबल है तो मीडिया PR स्पिन चालू है. हर चीज आजकल है, लाला PR स्पिन है. PR स्पिन को लाइक इज गेटिंग रिडिकुलस. कौन आके लेके जाएगा ये साइड को? ये साइड यूरोप में फिनिश नहीं करेगा. नेक्स्ट ईयर कौन सा प्लेयर आएगा? अभी तो हम लोग बोलेगा अरे ग्लेजर्स नहीं है, इनोस है, बट अभी यूनाइटेड इज फेसिंग FFP बिकॉज ऑफ इयर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ इनकॉम्पिटेंस इन ऑफ सीजंस. नया आके क्या ही उखाड़ लेगा कोई नया मैनेजर? क्या उखाड़ेगा ये स्पॉट से क्या उखाड़ेगा? उससे अच्छा टेनाक को ही दे दो और एक सीजन उसका थर्ड ईयर, जो हमने नहीं किया है. We sacked Van Gaal before his third year. Mourinho को बराबर टाइम नहीं दिया उसके थर्ड ईयर में. ओले का पेशेंस. Give this guy a third year. कितना ही और खराब होगा इससे? नहीं, इससे खराब नहीं हो सकता है. इससे at least on par will get better. इसलिए for the basic reasons. I am not saying he's a greatest coach ever. He has showed his flaws, but he's also showed that when he gets his team in order, the way he wants to play, we can be a very good team. Yeah. So let's just give him that third season option. क्या? Actually. Yeah. And maybe one last comment from my side. Maybe ये controversial होगा for a lot of like United fans out there, but after like after Alex Ferguson, मेरे हिसाब से the bestest United coach was Jose Mourinho, in my opinion. Like in my very humble opinion, उस टाइम पे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलती थी, I used to watch every match, to be very honest, and I used to love him. बिकॉज देखा जाएगा तो उसने ट्रॉफीज लाई
जैसे तैसे भी बिल्कुल सही, he won बिल्कुल trophies because बिल्कुल at the end of the day यही मैटर करता है कि तुम रिजल्ट्स शो कर रहे हो and you have trophies करेक्ट to show for it, right? So करेक्ट I would, what do you think about it? Like, सी ऑल द मैनेजर्स लाला वी हैड ना उनकी सबकी फिलोसफी इतनी अलग थी तो हम कंपेयर ही कहाँ पे करें बट वन बिल्कुल थिंग दे हैड इन कॉमन वैन हाल मरीनियो विनिंग मेंटालिटी उनको विनिंग एट ऑल कॉस्ट विनिंग एट ऑल कॉस्ट वैन हाल बोरिंग फुटबॉल था लेकिन कीप योर डिफेंस क्लीन गेट वन गोल Mourinho keep our defense clean, but hey, if our defense is robust, we can go win 3-0 every game. मेंटालिटी वो था मरीनो का, वो चेल्सी के साथ हमने देखा था, वाला उसका वो बहुत मेंटालिटी था. हमने एक ही चीज कमेंट की है कि एक सम ऑफ दिस प्लेयर्स वर स्टिल फ्रॉम द मोरिनो स्क्वाड आल्सो, मेंटालिटी है ही नहीं ना. तो अभी एक मैनेजर आया है जिसको अपना फुटबॉल स्टाइल खेलना है. हाउ कैन ही अगेन इम्प्रिंट हिज स्टाइल ऑफ फुटबॉल व्हेन द स्क्वाड शोज टाइम एंड टाइम अगेन सम ऑफ दिस प्लेयर्स वर स्टिल देयर कि दे आर नॉट द वंस who have a sponge of a mind they can absorb and go play it. उनको limitations है. तो I feel जैसे आपने कहा कि मरीनो टाइम ऑफ फुटबॉल I wouldn't say he was the best or Van Gaal was the best or Ole was the best. I can only tell you one thing in my mind each of those managers gave their best but they could not have done more with the setup at the club at the top true. with the Glazers Exactly. and with the negativity that was creeping in from outside. But United को इतना negative आता है ना ज़्यादा compared to other club कि in given situations where they reached, neither of them could have done any more than they did. That's all I can say. Fair enough, fair enough. Like I totally agree to it. Thank you so much. No problem, no problem. Honestly, Happy to be here and talk it football. was a really amazing conversation. And please, everyone, जो भी ये वीडियो देख रहा है, please जाके Football Bloody Hell को subscribe करें. And please like the video as well. And we'll see you at the Sunday's match. And hopefully Liverpool will win. And thank you so much again, Aayush bhai, for joining. No problem. No Thank you so problem. much. And bye-bye. Take care. Bye bye. Bye guys. Thank you.